बारिश से पहाड़ ढक गए हैं। अगले 2 दिन तक पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का दौर लगातार चल रहा है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को सावधान किया जा रहा है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में एवलांच का भी खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने बारिश और ठंड को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक देश के अलग अलग राज्यों में आंधी और बारिश का भी दौर बना रहेगा। पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी की संभावना है। इससे ठंड में भी इजाफा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में खासतौर से भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। कांगड़ा के धर्मकोट, कुल्लू, मनाली, स्पीति, केलांग, पांगी और भरमौर में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान इससे पहले भी सटीक साबित हुआ था और आज और कल जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। बर्फ से ढके हुए ऊंचे इलाकों में एवलांच की भी चेतावनी दी गई है। जो बर्फीले तूफान की भी चेतावनी है और शीतलहर का कहर भी देखा जा रहा है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और यह अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी हुई है। कम से कम अगले 2 दिन तक पहाड़ों में भारी बर्फबारी को लेकर यह अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जताया गया है, जहां भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई रास्ते बंद हैं। जो सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जा रहे थे वो भी रास्तों में फंसे हुए हैं। उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से भी मुख्य मार्गों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। जेसीबी के जरिए ये बर्फ हटाई जा रही है, लेकिन अभी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी हुई है कि कम से कम 2 दिन तक ये सिलसिला अभी चलेगा। बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। तो एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। कोल्ड वेव की चेतावनी दी गई है। किस तरीके से 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आप देखिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बर्फ की चादर में लिपटा हुआ पूरा सोनमर्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ भी रास्ते बाधित हो गए हैं और सड़क खोलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल में भी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। बर्फीला तूफान भी परेशान कर सकता है। एवलांच की भी चेतावनी दी गई है। कुल्लू से लेकर मनाली तक भी आप देख सकते हैं परिस्थितियां किस तरीके से इस वक्त विषम दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। बर्फ में फंसे हुए पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश को लेकर बारिश का अलर्ट है। ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जताया जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो चाहे पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाके हो, ठंड का सितम इस वक्त देखा जा रहा है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट है। ठंड अपना असल रूप दिखा रही है, यानी ठंड का सितम इस वक्त लोग झेल रहे हैं। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। जिस तरीके से मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है, एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन कम से कम अभी राहत के आसार नहीं है, बल्कि और ज्यादा बर्फबारी होने के संकेत मिल रहे हैं। पर्यटकों को इसलिए सलाह दी जा रही है कि वो ऐसे मौसम में कम से कम घूमने के लिए घर से ना निकले, क्योंकि जो लोग पहले से ही निकल चुके हैं, रास्तों में फंसे हुए हैं, उन्हें कितनी मुश्किलें हो रही हैं अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। तो चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, हिमाचल की बात करें या फिर उत्तराखंड की, लगभग एक जैसे सूरत हाल यहाँ पर बने हुए हैं। वहीं मैदानी इलाकों में ठंड का सितम लगातार देखा जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन की ओर से भी एहतियात बरती जा रही है। हमको बहुत मजा आता है बर्फ में। क्या क्या बनाते हो स्नोमैन के अलावा? स्नोमैन बनाते हैं, बहुत सारे हम बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं और फन करते हैं बहुत ज्यादा। तो आपको लगता है बर्फ हर बार होनी चाहिए? हाँ।
पहले हम बर्फ से खेलते हैं, फिर उसके बाद स्नोमैन बनाते हैं और उसके बाद अंदर जाके खाना खा के आते हैं वापस खेलने। तो मम्मी पापा नहीं रोकते? मम्मी पापा जब हम खेलने जाते हैं इनके साथ, तब मम्मी पापा बोलते हैं कि अंदर आ जाओ, बस करो, अब टीवी देखो। फिर आप मानते हो उनका? वो हम मानते नहीं है, फिर वो जबरदस्ती अंदर लाते हैं। जबरदस्ती अंदर लाते हैं। फिर चुपके से बाहर आ जाते हो? हाँ। फिर खेलते हो? हाँ। तो कितना मजा आता है? बहुत आता है। जो बर्फ में खेल रहे हैं और परिवार के लोग उन्हें मना रहे हैं कि उन्हें ठंड लग जाएगी, वो घर में वापस आएं, लेकिन किस तरह से वो एंजॉय करते हुए दिखाई दिए। लेकिन मुश्किलें भी बढ़ गई क्योंकि बर्फबारी के चलते जो पर्यटक हैं वो रास्तों में फंसे हुए हैं। शिमला से जीवन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीवन, एक तरफ तो कुछ लोग इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर देखा जा रहा है कि परेशानी का भी सबब यह बन गई है। बहुत से लोग हैं जो रास्तों में फंसे हैं, लंबी कतारें वाहनों की देखी जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले 2 दिन पूर्व जो बर्फबारी प्रदेश में हुई थी, भयावह बर्फबारी हुई थी और उसमें बहुत सारे वाहन 3000 के करीब वाहन फंसे पड़े हैं प्रदेश के ऊपरी इलाकों में। मनाली, रोहतांग पास या फिर कुफरी या नारकंडा की बात करूं या फिर लाहौल स्पीति के ताबो की बात करूं, हर जगह वाहन फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो गाड़ियों में ही बैठे हैं और यहीं पर रात बिता रहे हैं और खाने और पीने का प्रबंध कोई नहीं है इनके पास। तो बहुत बड़ी दुश्वारी इस खुशी के साथ साथ बड़ी है प्रदेश में। जी, मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट है? अभी शिमला में कैसा मौसम है, कितना तापमान है? देखिए अभी मैं शिमला के टूटू में मौजूद हूँ। शीतलहर चल रही है और जो आईएमडी की आपने बात करी तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू में बर्फबारी होगी। इसके साथ ही चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर में यहाँ बारिश कही गई है और तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। और प्रदेश सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है मौसम विभाग ने, वो कहा है कि अगर कोई मुसीबत पड़े तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या 1070 या 1077 पर आप संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जीवन, कहां पर अभी मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं? प्रशासन के लिए कितनी चुनौतियां हैं? और जो लोग खासतौर से शिमला या मनाली जाने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं क्योंकि इस बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए वंदना, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि जरूरी नहीं है तो सफर ना करें, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आए हैं यहीं पर फंसे पड़े हैं और ना खाने के लिए है ना पीने के लिए कुछ है, और जो उनके पास अपने जो स्वतः साधन थे उनके अनुसार ही अभी तक उनकी जिंदगी चली हुई है। बावजूद इसके जो प्रशासन है वो जाए कहाँ पे? 3 से 4 फीट बर्फ पड़ी हुई है। हर किसी को ढूंढना सरकार की बस की बात भी नहीं है। तो ये जरूरी है कि अगर आपको कोई जरूरी नहीं है तो ना सफर करें। और खासकर दुर्गम इलाके जो हैं हिमाचल प्रदेश के, मनाली, रोहतांग पास, चस्पा या फिर ताबो या न्यूगलसरी, यहाँ पे तो जाने की कोशिश भी ना करें। जी बिल्कुल। जीवन, शुरुआत में तो राहत लेकर ये बर्फबारी आई जब सीजन की पहली बर्फबारी हुई, लेकिन अब ये मुसीबत बन गई है और ये भी कहा जा रहा है कि आफत बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने एवलांच को लेकर भी चेतावनी जारी की है। देखिए जो लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू, चंबा का ऊपरी इलाका भरमौर, यहाँ पे एवलांच लगातार आ रहे हैं। और बंदना में एक चीज साफ कर दूं, 6 से 7 फीट बर्फ पड़ी हुई है इन इलाकों में। जो निचला हिमाचल है, जैसे आपने कांगड़ा की बात करी, चंबा की बात करी, जो निचला चंबा है वहां पर कम बर्फबारी है, लेकिन जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर 7 जिलों में भारी बर्फबारी हुई है। और ये बर्फबारी किसी को भी कहीं गलत रास्ते पर भटका सकती है और कई दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो जरूरी हो तभी सफर करें और साधनों के अनुसार जो आपके साधन है वो पुख्ता रूप से अपने पास रखें ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। जीवन, लौटेंगे आपके पास।